नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ठीक अभी से 2 घंटे बाद हम एक ऐसे दिन में प्रवेश करेंगे। 9 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, इंडिजिनियस डे। पूरी दुनिया में इसको मूल निवासी के तौर पे मनाया जाता है। मूल निवासी मतलब आदिवासी, उस देश का मूल निवासी, ट्राइबल। सोचिए, भारत में भी एक बड़ी संख्या यहाँ के मूल निवासियों का, जिसको हम इंडिजिनियस पीपुल कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, जिसको आदिवासी कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं। लेकिन आज भी आजादी के 70 साल बाद, पिछले जो हुआ, सोचिए आजादी के 70 साल बाद भी आज इंडिजिनियस कहाँ है, मूल निवासी कहाँ है? न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। इस देश में मात्र एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, एक भी शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं है। अब जाकर ट्राइबल महिला जो इंडिजिनियस है वो राष्ट्रपति बनी है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से इंडिजिनियस बाहर है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पैरों में ताकत कहां से लाओगे? पद ले आओगे, पावर ले आओगे, कॉन्स्पिरेसी करके पैरों में ताकत कहां से लाओगे? वो तो मूल निवासियों में होता है। वो तमाम लोग जो इस धरती पर पैदा हुए, और सोचिए कैसे उनके साथ छल, प्रपंच और विश्वासघात होता है। सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, ये तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों से 4-4, 2-2 हाथ किए, जिनके लिए गुंडा एक्ट बना, आज उन्हीं को जल, जंगल, जमीन से, इस देश के संसाधन से, नौकरियों से दूर किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में कल जहां इंडिजिनियस डे होगा, वहीं भारत में उसको आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। टीवी अखबार में तो इसके लिए जगह है नहीं, सोशल मीडिया में इसके लिए चर्चा है। मीना, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जितेंद्र मीना, इंडिजिनियस डे पर उन्होंने कहा है कि मैं इस देश के मूल निवासियों से अपील करता हूं कि कल के कार्यक्रम में जयपाल मुंडा, बाबा साहेब तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, इन सब का, भगवान बिरसा मुंडा, इन सब की तस्वीरें लगाएं मंच पर और खुद हम लोग नीचे रहें। तो आप सबको इंडिजिनियस डे की अग्रिम संध्या पर आप सबको बधाई। इस मौके को आप विवेचना कीजिए, सोचिए कि हम धरती और धन, इस माटी के मालिक हैं और हमारी स्थिति क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, इस इंडिजिनियस की खासियत है कि हम लोग इस देश से प्यार करते हैं, इस धरती से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, नदी, नाला, झरना, तालाब, पशु, पक्षी, सबसे प्यार करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये दुनिया और खूबसूरत बने। राग, द्वेष, भय सबसे दूर। भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत था उसको माने, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, इन सब के विचारों को माने। और इंडिजिनियस किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं चाहते हैं। वो एक मजबूत मुल्क, वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारा चाहते हैं। तो कल इंडिजिनियस डे है, लेकिन सवाल है कि आज भी उनके साथ जाति, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर अत्याचार हो रहा है। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके जंगल, जमीन छीने जा रहे हैं। आज सोचिए मणिपुर में इंडिजिनियस के साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। आज भी इस देश में, इस देश का मूल निवासी SC, ST, OBC, इंडिजिनियस, ट्राइबल, किसान जातियां 2म दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि वो सत्ता से बाहर हैं, वो मीडिया से बाहर हैं, जुडिशियरी से बाहर हैं, ब्यूरोक्रेसी से बाहर हैं, और यहां तक कि वो अब तो राजनीति से भी बाहर हैं। आप देखिए कि आज भी इस देश के SC, ST, OBC, मूल निवासी, किसान जो है वो रिजर्व सीट से ज्यादा, SC, ST तो रिजर्व सीट से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो पावर सेंटर्स है, बिजनेस, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब से बाहर है। लेकिन लगातार इंडिजिनियस लोग अपनी स्थिति को ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। बस जरूरत यह है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उनको माना जाए और उनके हक अधिकार के प्रति किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए, उनके साथ शोषण न किया जाए। तो आप सबको इंडिजिनियस डे की बधाई, आदिवासी दिवस की बधाई। कल वहीं कुछ 2 बड़े पॉलिटिकल खबरें भी हैं। आपको बता दें कि भोपाल में आकाश आनंद जो है, जो BSP के युवा कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो पैदल मार्च करेंगे आदिवासी दिवस। तो उन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश चुना है, जहां एक आदिवासी के शरीर पर किस तरह से पेशाब कर दिया गया था। कल वो आदिवासी अत्याचार के खिलाफ, आदिवासियों पर, मूल निवासियों पर, इस देश के दलित, पिछड़े, बहुजनों पर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ भोपाल में पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो कल का बड़ा दिन है और एक चेतना का दिन है। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, नेशनल दस्तक लगातार इंडिजिनियस डे पर आप लोगों को कार्यक्रम दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज एकजुट हो, हुल जोहार, सेवा जोहार, ये वो तमाम जो
मौका है इंडिजिनियस डे पर आप सब लोगों को सेवा जोहार, हुल जोहार, और आप सबको मूल निवासी डे, इंडिजिनियस डे, मूल निवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सशक्त होइए। पढ़ाई लिखाई दवाई, अगर आपका सशक्त होगा तब ये मुल्क मजबूत होगा। जड़ जंगल जमीन की हिफाजत हो रही है और यही इंडिजिनियस इस देश को बनाने वाले इंडिजिनियस है। खेत जोतने वाले, हल जोतने वाले, अनाज उगाने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, सड़क बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, ये सब इंडिजिनियस लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखकर गुलाम बना लिया गया। जैसे अफ्रीका में गुलाम बनाया गया इंडिजिनियस को, अमेरिका में गुलाम बनाया गया, उसी तरह से भारत में भी जाति के नाम पर गुलाम बनाया गया। और उस गुलाम की बेरियों को संविधान ने काटा, बाबा साहब ने काटा, उस समय जयपाल मुंडा ने काटा, बिरसा मुंडा ने काटा, और गुलामी के खिलाफ हमेशा लड़े। तो इंडिजिनियस शांति प्रिय होते हैं, वो प्रकृति के करीब होते हैं, वो दुनिया के बेहतरी के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं, पशु पक्षी नदी नाला सबसे प्यार करते हैं। तो ये देश मूल निवासियों का कल दिन है और हम सब चाहते हैं कि न कि वसुधैव कुटुंबकम, चाहे आप मूल निवासी हो या नहीं हो, अगर आप किसी आज के डेट में ग्लोबल हम सिटीजनशिप हैं, देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। इसलिए आप किसी के साथ अगर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती है। तो इंडिजिनियस डे पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। बहुत बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।